कहानी की शुरुआत एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम एमेंडा होता है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में अपने पति क्ले और अपने बच्चे आरजी और रोजी के साथ रहती है। एक दिन एमेंडा अपनी जिंदगी से तंग आकर ये तय करती है कि वो अपने परिवार के साथ एक वेकेशन पर जाए और इसलिए एमेंडा न्यूयॉर्क शहर से थोड़ी ही दूर लॉन्ग आइलैंड पर एक शानदार बंगला किराए पर बुक कराती है और पूरा परिवार छुट्टियां मनाने निकल पड़ता है। और कुछ ही समय बाद वो उसी घर पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो घर उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा सुंदर था। अब सभी कुछ देर आराम करने के बाद एमेंडा खाने पीने का सामान खरीदने निकल पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ मार्केट में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि खाने पीने का सामान बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा था। उसे देखकर एमेंडा बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद एमेंडा सामान लेकर घर जाती है, जहाँ से वो सीधा अपने परिवार के साथ पास ही के एक बीच पर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा परिवार पिकनिक एंजॉय कर रहा था। तभी रोजी को समुद्र में बड़ा सा शिप दिखाई देता है जो कि एक ऑयल टैंकर था, लेकिन अजीब सी बात तो ये थी कि वो शिप धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, जिसके बारे में रोजी सबको बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और देखते ही देखते वो शिप उनकी तरफ आ रहा था। तभी अमेंडा की नजर उस शिप पर पड़ती है, जिसके बाद वो सबको उस जगह से उठाती है और वही होता है जिसका डर था। वो शिप तेजी से आता हुआ सीधा बीच पर आ जाता है, जिससे एमेंडा और उसका परिवार उस शिप से दूर चले जाते हैं। लेकिन इस बात से एमेंडा का पूरा परिवार परेशान था क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अब जैसे ही एमेंडा सबके साथ घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि उस घर का वाईफाई भी डाउन था, यानी कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। इसके बाद पूरा परिवार उस हादसे को भूलकर वेकेशन एंजॉय करने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी उस रात हम देखते हैं कि उस रात घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। हालांकि आरजी और राजी अब तक सो चुके थे, इसलिए एमेंडा और क्ले दरवाजा खोलते हैं। तब वहाँ जॉर्ज और उसकी बेटी रूट से मिलते हैं। जब जॉर्ज उन्हें बताता है कि जिस घर में एमेंडा और उसका परिवार रह रहे हैं असल में वो उसका ही है और एमेंडा ने ईमेल से बात करके जिस इंसान से घर बुक करवाया था वो जॉर्ज का ही था। इसके बाद जॉर्ज उन्हें बताता है कि जब वो शहर की तरफ जा रहे थे तभी वहाँ से ब्लैकआउट हो गया, सारे जगह से नेटवर्क गायब हो गया, बिजली चली गई और फोन रेडियो हर चीज ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद जॉर्ज को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ा। हालांकि जॉर्ज सच ही कह रहा था, लेकिन एमेंडा को उस पर बिल्कुल ही यकीन नहीं था। लेकिन जॉर्ज एमेंडा से वादा करता है कि अगर एमेंडा उन्हें उस घर में रहने देगी तो वो उनका किराया आधा कर देगा और ये सुनकर एमेंडा जॉर्ज और उसकी बेटी को उसी घर में रखने के लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही रूट टीवी को ऑन करती है तब उन सभी लोगों को पता चलता है कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जिसके बाद टीवी, इंटरनेट, रेडियो हर चीज को बंद कर दिया गया है। अब रात हो गई थी इसलिए सभी सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होने के बाद एमेंडा उठते ही अपना फोन चेक करती है, जहाँ न्यूज सर्च से पता चलता है कि शायद पूरे देश में हैकर्स ने हमला किया है। जिसके बाद क्ले तय करता है कि वो मार्केट जाकर न्यूज़पेपर लाने की कोशिश करेगा, शायद उनसे कुछ उन्हें पता चले। उधर पुल के पास बैठी रोजी देखती है कि उनके गार्डन में कई सारे हिरन आ गए हैं और ये बहुत ही सारे थे, जो कि ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि अनुमन जानवर कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्ले मार्केट के लिए निकल चुका था। तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन जब क्ले उसकी बात सुनता है तो वो औरत स्पेनिश बोल रही थी। इतने में ही वो देखता है कि कुछ लाल रंग की चीज आसमान से गिरने लगी है और ये सब देखकर क्ले बहुत डर जाता है और तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। आगे हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने एक पड़ोसी के घर में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस घर में कोई भी नहीं है। घर पूरा तहस नहस हो चुका था। जिसके बाद वो घर के पीछे बने बीच पर जाता है, जहाँ पर जॉर्ज को कई सारी लाशें दिखाई देती है, जिसे देखकर जॉर्ज बहुत ही ज्यादा डर जाता है। साथ ही वहाँ उसे कई सारे एयरप्लेन्स का मलबा भी दिखाई देता है। तभी वो अचानक से देखता है कि एक एयरप्लेन तेजी से बीच की तरफ आ रहा है। अब जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए बीच से दूर भागता है और उसकी आंखों के सामने प्लेन बीच में क्रैश हो जाता है और जॉर्ज किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। उधर घर में हम देखते हैं कि रोजी और आरजी घर के पास ही एक जंगल में जाते हैं, जहाँ जंगल के बीचों बीच उन्हें एक केबिन दिखाई देता
है। इसके बाद वो केबिन के अंदर जाते हैं तो उन्हें शक होता है कि शायद कहीं उस केबिन में कोई रह तो नहीं रहा था। तभी रोजी उस केबिन की खिड़की से बाहर देखती है, तभी उन्हें वहाँ से दूसरा घर नजर आता है जो कि उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। अब वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। उधर जॉर्ज भी अपने घर आ जाता है। इसके बाद वो एमेंडा को बताता है कि जब वो अपने पड़ोसी के घर गया तब उसके वहाँ सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फोन काम नहीं कर रहा था और किसी भी देश का सैटेलाइट तबाह करने का काम कोई भी हैकर नहीं कर सकता था। और अब ये सुनने के बाद एमेंडा और भी डरने लगी थी। तभी अचानक से कई तेज आवाज आने लगती है, इतनी तेज की कानों से ही सहन ना हो। अब इस आवाज के खत्म होने के बाद क्ले भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो सबको बताता है कि बड़ा सा ड्रोन आकर उसके ऊपर प्रोपेलर गिरा कर गया। जब जॉर्ज उस प्रोपेलर को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके अरबिक में अमेरिका का एक लिखा हुआ था। अब प्रोपेलर को पढ़कर सभी लोग ये सोचने पर पड़ गए थे कि शायद किसी दूसरे देश ने अमेरिका पर हमला कर दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद एमेंडा और उसका परिवार बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो सभी उस घर से और उस जगह से जल्द दूर जाना चाहते थे, इसलिए सभी उस घर से निकल जाते हैं। हालांकि जॉर्ज उन्हें बार बार ये कह रहा था कि बाहर जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो लोग जॉर्ज की एक भी बात नहीं सुनते और वहाँ से सीधा न्यूयॉर्क शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि हाईवे पर बहुत ही सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। जिसके बाद एमेंडा आगे जाकर देखती है, वहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ खड़ी गाड़ियाँ अपने आप ही ड्राइव करने वाली टेस्ला कार्स थी। साथ ही उन सभी गाड़ियों में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तभी एमेंडा पीछे से एक और गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि वह सभी गाड़ियाँ अपने आप ही चलकर वहाँ पर आ रही है। जिसके बाद सामने आती सभी गाड़ियों से किसी तरह बचते हुए एमेंडा और उसका परिवार फिर से जॉर्ज के घर पहुँचते हैं। अब रात को सभी आराम कर रहे थे, तभी उन्हें फिर से कोई आवाज सुनाई देती है और देखने पर ऐसा लगता है कि उनके पुल में कई सारे फ्लैमिंगो आ गई है, जबकि फ्लैमिंगो आमतौर पर ऐसा कभी नहीं करते हैं। तभी अचानक से वही तेज आवाज उन्हें फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार उस तेज आवाज का असर इतना ज्यादा था कि उस घर के सभी ग्लास टूट जाते हैं और साथ ही उस घर की बिजली एकदम से कट जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सभी लोग उस रात किसी तरह से सोने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह होती है, लेकिन जैसे ही आरजी उठती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है और तभी अचानक से आरजी का एक दांत अपने आप ही गिरने लगता है और साथ ही उसे खून की वॉमिट भी हो रही थी। अब इसे देखने के बाद उसके माँ बाप बहुत ही डर जाते हैं। उसे पूछने पर आरजी बताती है कि कल जब वो रोजी के साथ जंगल में गया तब वहाँ उसे कीड़े ने काट लिया था, शायद ये उसकी वजह से तो नहीं हो रहा था। इसके बाद जॉर्ज एमेंडा को बताता है कि उसका एक दोस्त डैनी पास में ही रहता है, शायद उसके पास सही से चीज की कोई दवा मिल सकती है। और डैनी वही आदमी था जिसे शुरुआत में एमेंडा ने मार्केट में देखा था बहुत सारे सामान ले जाते हुए। अब क्ले और जॉर्ज आरजी को लेकर डैनी के पास उसके घर जाते हैं, जहाँ पहले तो डैनी उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन क्ले के रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें कुछ दवाई दे देता है। साथ ही वो उसे भी बताता है कि उसने ड्रोन से कुछ पेपर्स को गिरते हुए देखा है, लेकिन वो कोरियन भाषा में थे। अब ये भी समझने में मुश्किल हो गया था कि आखिर अटैक हुआ है तो किसने किया है। इसके बाद जॉर्ज क्ले को बताता है कि उसके एक क्लाइंट मिलिट्री में था, जिसने उसे बताया था कि किसी भी देश को खत्म करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को खत्म कर दो। इसके बाद उस देश में इस इंफॉर्मेशन को फैला दो। आखिर में उस देश के लोग ही खुद ही एक दूसरे को खत्म करने लगे थे। ये सब वैसा ही था जो अभी तक होता आया था। उधर घर में हम देखते हैं कि अचानक से रोजी वहाँ से गायब हो गई थी, जिसके बाद रूट और एमेंडा मिलकर रोजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो रोजी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बहुत ही सारे हिरन रूट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई भी रूट पर हमला करे तभी वहाँ पर एमेंडा आ जाती है और वह किसी तरह से हिरन को भगा देती है। इसके बाद वो घर वापस जा रहे थे, तभी उनकी नजर शहर पर पड़ती है जो कि पूरा जल रहा था और पूरा देशी सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हम उसी घर को देखते हैं जिसे रोजी ने पहली बार जंगल में देखा था और तब हमें पता चलता है कि रोजी उसी
उसी घर में थी। वहाँ पर इस परिस्थिति से बचने के लिए एक बंकर भी बना हुआ था। साथ ही उस बंकर में रहने खाने पीने का सामान भी मौजूद था ताकि कोई भी वहाँ लंबे समय से छुप के रह सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।